पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान में असामाजिक तत्वों ने एक महिंद्रा थार को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में थार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। अब घटना के बाद थार मालिक ने स्थानीय थाने में असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना जिले के एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के करबला मोड़ की है। घटना के संबंध में वाहन मालिक थाना क्षेत्र के रजनपुरा के मुफस्सिल टोला निवासी मरहूम बसीर खान का पुत्र अलाउद्दीन खान ने बताया कि देर रात्रि करीब 11 बजे महिंद्रा की थार वाहन को लेकर रात में घर लौट रहा था। तभी हसनपुरा करबला मोड़ के सईद मिस्त्री के आवास के समीप गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते गाड़ी मिस्त्री को बुलाकर दिखवाया गया तो पता चला कि वाहन की बैटरी डिस्चार्ज है, जिससे वाहन को लॉक कर वहीं छोड़ घर चले गए थे। इसी दौरान रात्रि करीब 11 बजे उन्हें फोन से जानकारी मिली कि आपकी महिंद्रा थार वाहन में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है। जब तक पहुंचते पूरी गाड़ी जल गई थी। किसी तरह आग को बुझाया गया, तब तक वाहन पूरी तरह से जल चुकी थी। अगली खबर, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कन्वेंशनल रेक आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से चलाई जा रही 12167 12168 लोकमान्य तिलक टर्मिनल बनारस दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी 25 दिसंबर 2022 से लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 27 दिसंबर 2022 से बनारस से एलएचबी यानी लिंक होफमैन बुश रेक से चलाई जाएगी। संशोधित संरचना के अनुसार इस गाड़ी में जनरेटर यान का एक, लगेज यान का एक, साधारण द्वितीय श्रेणी का 2, शयन यान श्रेणी के 2, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 4, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 10 और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के 1 कोचों और एक पेंट्री कार समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। ये जानकारी जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया। ऐसे में ट्रेन की संरचना में परिवर्तन, कई तरह के बदलाव देखे जाएंगे। एलएचबी कोच द्वारा ट्रेन के संचालन से ट्रेन के गति सहित यात्रियों की यात्रा आरामदेह होगी। कन्वेंशनल कोच के तुलना में एलएचबी कोच में गति के समय झटका कम महसूस किया जाता है। अगली खबर, गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक के पास 2 मोटरसाइकिल में बीच आमने सामने टक्कर हो गई। एक मोटरसाइकिल पर सवार महिला समेत 2 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों जख्मियों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं जख्मी महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। जख्मियों की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के हेम बरदाहा गांव निवासी सुभाष माझी की पत्नी रामवती देवी व बेटा नंदजी माझी के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि हेम बरदाहा गांव निवासी सुभाष माझी के बेटा नंदजी माझी अपने मां रामवती देवी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर गोपालगंज डॉक्टर के यहां इलाज कराने आया था। इलाज कराने के बाद वापस अपने घर लौट रहा था। इसी बीच नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक के पास एक विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को जोरदार धक्का मार दिया और मौके से फरार हो गया। धक्का लगते ही दोनों बुरी तरह से जख्मी होकर लहूलुहान हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगली खबर, बिहार सरकार ने राज्य में छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार शिक्षा के लिए 12वीं पास के छात्र को 4 लाख रुपए तक का लोन देती है। छात्र निर्धारित वेबसाइट पर जाकर क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के लिए www.7निश्चय-युवा-उप-मिशन.bihar.government.in और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत छात्रों को शिक्षा संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। योजना के अनुसार 12वीं के बाद छात्र जो 12वीं पास करने के बाद हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, वो इस योजना के जरिए अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इस योजना के जरिए कोई भी छात्र 4% ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकता है। योजना का खास बात यह है कि छात्रों को यह ब्याज केवल 1% ही देना होता है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्र की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और वो बिहार का निवासी होना चाहिए। योजना का लाभ के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी, जो इस प्रकार है: आधार कार्ड, हायर एजुकेशन प्रूफ, पैन कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, छात्रा के माता पिता की गारंटर की 2 फोटो और मोबाइल नंबर। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन वेबसाइट www.7निश्चय-युवा-उप-मिशन.bihar.government.in और मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है।